भारत सीपीए जोन से 27 विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन हेलीपैक्स के अंदर 20 तारीख से शुरू होगा। 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये सम्मेलन चलेगा, जिसके अंदर सीपीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी। 23 तारीख को इसका औपचारिक सम्मेलन होगा और 24-25 को 2 दिन जनरल सम्मेलन में चर्चा होगी। इसमें कुछ 8 विषयों को लेकर अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जिन पर विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के स्पीकर भी भाग लेंगे और देश के अलावा अन्य देशों के राज्य के विधानसभा के पीठासीन अधिकारी, जिसको भी वहाँ विधानसभा बोलते हैं या जो भी नाम से बोलते हैं, उनके राज्यों के पीठासीन अधिकारी उस चर्चा संवाद में भाग लेंगे। इस विषय के अंदर विशेष रूप से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के विषय पर लेकर संसद की भूमिका, लोकतंत्र के अंदर संसदों और विधानसभाओं के अंदर महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भूमिका और उसके साथ संसदों में नवाचारों के माध्यम से जनता तक संसद और विधानसभा की पहुंच पहुंचाना, उसके साथ साथ संसदीय कार्यक्रमों में सशक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और उच्च मानकों का निर्धारण करना। विश्व के अंदर वैश्विक महामारी के समय देश की संसदों और विधानसभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महामारी के अंदर संसद की भूमिका और किस तरीके से संसदों और विधानसभाओं के माध्यम से जनता के अंदर महामारी को रोकने के लिए व्यापक प्रयास, इन सारे विषयों पर सीपीए के इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। आज पीठासीन अधिकारियों के इस बैठक के अंदर कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें विशेष रूप से सभी पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह किया गया कि सभी दल अपने अपने राज्यों के अंदर और देश के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण और माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय व्यवधान न करें। ये हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ऐसा सभी पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से निर्णय लिया है और सभी पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर सभी दलों से चर्चा कर ये इंश्योर करेंगे कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय कोई व्यवधान न हो। इसी तरीके से विधानसभाओं के अंदर हमने अलग अलग सीपीए का जोन बनाए गए। पहले ये जोन 3 थे, अब हमने सीपीए के 9 जोन बनाए हैं, जिससे कि सीपीए के माध्यम से इन विधानसभाओं के अंदर और सक्रिय भागीदारी सभी मान्य सदस्यों की हो सके और सीपीए के महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन सीपीए जोन के अंदर व्यापक चर्चा संवाद हो सके, ताकि हम अलग अलग क्षेत्र के अंदर किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षा पूरी कर सकते हैं और किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र सशक्त करते हुए जनता की व्यापक भागीदारी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ पीठासीन अधिकारियों ने घटती विधानसभाओं में बैठकों की संख्या पर भी चिंता व्यक्त की। माननीय सभी पीठासीन अधिकारियों का मत था कि जितनी अधिकतम विधानसभाएं चलेगी उतना ही हम कार्यपालिका पर ठीक से नियंत्रण कर पाएंगे और जनता की अपेक्षा आकांक्षा पूरी कर पाएंगे। विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों ने चिंता की कि लगातार राज्यों के अंदर
विधानसभाओं की बैठक की संख्या कम होती जा रही है, जो चिंता का विषय है। ये पूर्व में भी कई सम्मेलनों के अंदर इस बात की चिंता व्यक्त की है और इसके लिए एक अपेक्षित प्रयास हो ताकि राज्य की विधानसभाएं ठीक से काम कर सकें। इसी के साथ साथ कुछ शिमला के महत्वपूर्ण मुद्दों और गुवाहाटी के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आगे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उस विषय पर व्यापक चर्चा होगी। दल बदल कानून को लेकर भी कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि हम और कानून विशेषज्ञों से राय लेंगे ताकि दल बदल कानून ठीक से बन सके और दल बदल कानून के अंदर निर्णय करने वाले माननीय पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष निर्वाध निर्णय कर सके। अध्यक्ष जी, लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि धरना प्रदर्शन उपवास किसी तरह के धार्मिक आयोजनों को लेकर के पाबंदी की बात की गई है। इस बारे में क्या? अभी लोकसभा में कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया, लेकिन ये एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चल रही है और आप सबको जानकारी है कि 2009 से ये प्रक्रिया चल रही है। उसके पहले भी प्रक्रिया चल रही थी, उसके सबके सर्कुलर जारी कर दिए। मेरा सभी राजनीतिक दलों से पुनः आग्रह है कि लोकसभा में या राज्य की विधानसभाओं में बिना तथ्यों के किसी भी तरह की राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हमें बचना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने का, सभी राजनीतिक दलों को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सभी राजनीतिक लोकतांत्रिक संस्थाएं चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, वो जवाबदेही से काम करती है। उनकी कोशिश होती है कि माननीय सदस्य अपनी बात की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति उनको है, उसको सदन में सार्थक रूप से रख सके। स्पीकर साहब, लेकिन कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जयराम रमेश, उन्होंने आपका जो स्क्रीनशॉट और आरोप लगाया है कि मतलब आवाज, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जो धरना प्रदर्शन इन सब पर पाबंदी है। मैंने पूर्व में भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह है कि किसी भी विषय पर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप बिना तथ्यों के नहीं करना चाहिए। आपने जो कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर 10वीं शेड्यूल के ऊपर चर्चा हुआ है, सर पहले आपने कहा था कि उस एंटी डिफेक्शन में क्या कानून में क्या बदलाव होगी, उस पर थोड़ा मतभेद है। मैंने कहा आपको इस पर व्यापक चर्चा देहरादून सम्मेलन में हुई थी। अब इसको लेकर जो कमेटी में राय व्यक्त की है कि और कानून विशेषज्ञों की राय ली जाए, अगले पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के अंदर उस पर व्यापक चर्चा होगी। क्या इसको लेकर सारे जो स्पीकर्स आए उन्होंने एक अपना कंसर्न रखा है? क्योंकि हाल ही में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं राज्यों में जहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ, सभी विधानसभा के अध्यक्षों का ये मत रहता है कि वह निष्पक्षता से निर्वाध से अपनी अपनी संस्थाओं में कार्य करें और इसीलिए पूर्व में भी उन्होंने जब देहरादून के अंदर सम्मेलन हुआ था उस समय भी आग्रह किया गया था कि इस विषय को लेकर हमारे जो अधिकार असीमित हैं उन अधिकारों को सीमित किया जाए। सर, ऐसा भी कुछ सजेशन था कि कुछ स्पीकर्स का ये भी कहना था कि ये इलेक्शन कमीशन के पास पावर हो rather than प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन सर कई बार जो विधानसभाओं में स्पीकर फैसले लेते हैं, देखा गया है कि कोर्ट उसमें दखल करता है, इवन स्पीकर के फैसले भी पलटता है। तो जो यहाँ पर विधायिका और न्यायपालिका का कहीं टकराव देखते हैं बैठक में, इसको लेकर ऑब्जेक्शन भी उठा क्या? नहीं, इस पर चर्चा नहीं हुई। न्यायपालिका का हम सब सम्मान करते हैं क्योंकि संविधान के अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है और सबसे ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अतिक्रमण न करें। ये अपेक्षा हमेशा रहती है और संविधान के अंदर सबके अपने अपने संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं और उस अधिकार के तहत सभी संस्थाएं देश के हित में काम करती है।
सर ये जो विधानसभा की घटती बैठकों की आपने बात There's की no है, one in your contacts named Shridesh whose contact info are you looking for? नियम तय किया जा सकता है, कोई कानून बनाया जा सकता है, क्योंकि पहले भी 100 दिनों की बात होती रही है। मेरे ख्याल से स्टैंडिंग कमेटी ये जब शिमला में सम्मेलन हुआ था शताब्दी वर्ष का, उस समय भी पुराने जब भी पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन हुए तब ये चिंता व्यक्त की गई थी। इस पर लगातार चर्चा संवाद चलती रहती है। मुझे लगता है कि इस चर्चा संवाद से ही अपेक्षित परिणाम आते हैं और फिर माननीय विधानसभा के स्पीकर साहब ने इस बात को रखा है और इस पर अगले विधानसभा स्पीकर सम्मेलन होगा, उसमें व्यापक चर्चा की जाएगी। सर क्योंकि ये जो लोकसभा के स्पीकर है और एक कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी अपने आप में आपका व्यक्तिगत क्या मानना है? आपका मानना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? इसमें व्यक्तिगत राय नहीं होती है। सर ये जो अनपार्लियामेंट्री शब्दों की कल बात थी, विपक्ष के तमाम लोग कह रहे थे कि हम जब तक प्रोसीजर के थ्रू नहीं आएगा हम कल मैंने सारा विषय सभी के सामने रख दिया है। आज भी सभी विधानसभा के अध्यक्षों में इस बात पर चर्चा हुई। सभी विधानसभा के अध्यक्षों ने अपनी अपनी विधानसभा के अंदर इसी तरह की परंपराएं बताई और ये परंपराएं हर विधानसभा के अंदर है और ये परंपराएं आज की नहीं, ये परंपराएं बहुत पुरानी है और उसी परंपराएं को के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाएं काम करती है। सर पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मानना है कि एंटी डिफेक्शन का जो मामला सामने आता है वो इलेक्शन कमीशन तय करेगा या पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी? अभी इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।